हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 जनवरी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले देखेंगे 30 जनवरी के सभी क्वेश्चंस, उसके बाद हम कुछ स्ट्रैटेजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। इस वीडियो सेशन के लास्ट में आप लोगों को दिए जा रहे हैं 2 टेस्ट क्वेश्चंस। आप उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उससे ज्वाइन हो जाइएगा या आप इस बार कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज की क्लास को। सक्सेस की सबसे ख़ास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फ़िदा हो जाती है। जितना देखिए आप मेहनत करेंगे, इट मीन्स जो है वो जितना आप हार्ड वर्क करेंगे ना, उतना ही सक्सेस आपके पास आएगी और आप लाइफ में जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो मेहनत करने से कतराएं ना और हमेशा हार्ड वर्क करने पर विश्वास करें। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है देखिए, मार्टियर्स डे जो शहीद दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, मार्क्स द असैसिनेशन ऑफ विच लीडर, किस नेता की हत्या का प्रतीक है शहीद दिवस जो 30 जनवरी को मनाते हैं। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी की बात करें तो इनका असैसिनेशन हुआ था, इनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, तो इनको ऑनर करने के लिए जो इन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस में अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, उसे ऑनर करने के लिए ही 30 जनवरी को इनकी याद में शहीद दिवस मनाते हैं। ये दिन ऑल्सो रिमेंबर करता है द सेक्रीफाइस ऑफ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इनको फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट में ये भी इन्वॉल्व हुए थे। तो उसके उसी चलते इनको 23 मार्च को फांसी दी गई थी, इसलिए एक और हम शहीद दिवस मनाते हैं इस दिन। तो ये दिन जो मनाया जाता है ना 23 मार्च को, ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का जो सेक्रीफाइस रहा, उसी को ऑनर करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, जॉर्जिया इज़ द डैश कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय WHO। अभी देखिए, जॉर्जिया जो है विश्व का कौन से नंबर का देश बना है जिसे WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त जो है वो प्रमाणित किया गया है। तो जॉर्जिया बन गई है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 45th कंट्री। देखिए, वर्ल्ड में तो 45th कंट्री बन गई है, और जो WHO का यूरोपियन रीजन है उसकी पहली कंट्री बनी है जिसे मलेरिया मुक्त जो है वो घोषित किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम बात थोड़ा सा WHO के बारे में कर लेते हैं, तो WHO की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहाँ पे है इसका, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है। जॉर्जिया कंट्री देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में लोकेशन जॉर्जिया की। कैपिटल है यहाँ की तिबिलिसी, करेंसी है जॉर्जियन लारी, एंड प्रेसिडेंट है मिखेल काविलाशविली। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which country did the Ministry of Tourism participate in the फितूर ट्रैवल फेयर। अभी रिसेंटली देखिए, जो फितूर यात्रा मेला हुआ है, इसमें पर्यटन मंत्रालय जो है भारत के, उसने भाग लिया। लेकिन किस कंट्री में भाग लिया? तो ये जो फितूर ट्रैवल फेयर है, ये स्पेन में आयोजित किया गया था, जिसमें इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है। फितूर फेयर की बात करते हैं तो ये एक ग्लोबल मीटिंग पॉइंट है। जितने भी टूरिज्म प्रोफेशनल्स हैं, जो लीडिंग फेयर हैं, जो अग्रणी मेला है, उनके लिए एक मीटिंग पॉइंट है। यहाँ आके सब जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि मिलते हैं। और इबेरो अमेरिका में इनबाउंड और जो आउटबाउंड जो मार्केट है, उसके लिए काफ़ी ये लीडिंग फेयर है फितूर, जो कि स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में जो है ये इसका आयोजन किया गया, और इंडिया ने भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रॉकेट ऑफ द इसरो हैज़ लॉन्च्ड द NVS-02 सैटेलाइट इन जनवरी 2025। अभी देखिए, हाल ही में इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है, NVS-02 सैटेलाइट। किस रॉकेट से लॉन्च हुई? तो इस सैटेलाइट में यूज़ किया गया GSLV F-15 रॉकेट। बाकी देखिए, ऑप्शन को थोड़ा सा डिस्कस करें, क्योंकि ये सभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रॉकेट है।
LVM-3M4 रॉकेट की बात करें तो इस रॉकेट की हेल्प से जो है वो चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था और ये मिशन लॉन्च कब हुआ था 14 जुलाई 2023 को। 23 अगस्त को इसने सक्सेसफुली लैंड कर लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट मिशन था इंडिया का, क्योंकि ल्यूनर के मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंड कर लिया। इसके बाद PSLC C-57 रॉकेट की बात करें तो इस रॉकेट की मदद से जो है वो आदित्य L1 जो मिशन है वो हमारा लॉन्च हुआ था और ये लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023 को। इंडिया का पहला सोलर मिशन है ये। PSLV C-60 रॉकेट की बात करें तो इस रॉकेट की हेल्प से जो स्पेडेक्स मिशन है देखिए ये लॉन्च किया गया था और इस स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 सैटेलाइट को डॉक किया गया था। अभी सक्सेसफुल इंडिया ने भी डॉक किया था, यानी 2 सैटेलाइट को एक जोड़ा गया था देखिए स्पेस में। ठीक है, तो ये मिशन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो जो NVS-02 सैटेलाइट है ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से और ये सैटेलाइट जो नाविक है ना उसकी सर्विस को और भी इम्प्रूव करेगी। तो इसी पर्पज़ से जो है सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया। इसरो की बात करें तो इसका फुल नेम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो फाउंड हुआ था देखिए 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलोर में और इसरो के करंट चेयरमैन है डॉक्टर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया? भारत में देखिए सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? राइट आंसर इज़ BJP। अभी रिसेंटली जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ऑडिट जो रिपोर्ट है उसको भी रिलीज़ किया है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की ऑडिट रिपोर्ट है उसको रिलीज़ किया गया। उसके अकॉर्डिंग BJP का जो बैंक बैलेंस है इस टाइम पे वो 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि सबसे ज़्यादा है और सबसे ये रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कांग्रेस, जिसका बैंक बैलेंस है 857.15 करोड़ रुपीज़। अगर हम BJP के बारे में बात करें यानी भारतीय जनता पार्टी कब फाउंड हुई थी तो ये पार्टी स्टार्ट हुई थी 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा इससे शुरू की गई थी। पार्टी का सिंबल क्या है देखिए, लोटस जो है कमल का फूल इसका सिंबल है। करंट में BJP के चेयरमैन है JP नड्डा, जो ऑल्सो हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। करंट में अगर हम बात करें कितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 6 पॉलिटिकल पार्टी हैं करंट में भारत में। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, BJP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस एंड नेशनल पीपल्स पार्टी। सबके सिंबल्स भी हैं देखिए एंड कब ये फाउंड हुई थी ये भी आप देख सकते हैं। और इनके करंट में लीडर कौन है देखिए, जैसे आम आदमी पार्टी के लीडर है अरविंद केजरीवाल, बहुजन समाज पार्टी की लीडर है मायावती, BJP के लीडर है इस टाइम पे JP नड्डा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर है प्रकाश करत, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर है मल्लिकार्जुन खड़गे एंड नेशनल पीपल्स पार्टी के लीडर है कोनराड संगमा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डॉक्टर KM चेरियन जिनका अभी रिसेंटली बेंगलुरु में देखिए निधन हुआ है। व्हाट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इज डॉक्टर KM चेरियन नोन फॉर इन इंडियन मेडिकल हिस्ट्री? किस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए जो है ये जानी जाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर B, परफॉर्मिंग इंडियाज़ फर्स्ट कोरोनरी बाईपास सर्जरी। तो इंडिया की पहली कोरोनरी बाईपास सर्जरी की परफॉर्म के लिए उसके लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं और रिसेंटली जो है इनका निधन हुआ है। 1990 से लेके 1993 तक ये इंडिया के प्रेसिडेंट के जो हैं वो ऑनरी सर्जन भी रहे थे। एंड एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड पद्मश्री, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, कब मिला था इन्हें? 1991 में। एंड हार्वर्ड मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड इन्हें दिया गया था कब? 2005 में। तो पद्मश्री वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल बिकम असम सेकेंड कैपिटल बाय 2027? कौन सा शहर है जो कि 2027 तक असम की दूसरी राजधानी बन जाएगा? सो ये राइट आंसर है यहाँ पे डिब्रूगढ़। तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता विश्व शर्मा, इन्होंने कहा है
कि ब्रिटिश एरा सेंटर जो टी ऑयल एंड कोल ट्रेड है उसका जो सेंटर है डिब्रूगढ़, ये असम की सेकंड कैपिटल बन जाएगा 2027 तक। अभी असम की कैपिटल है देखिए दिसपुर है, ठीक है, और सेकंड कैपिटल बनाने की बात भी चल रही है। ऑल्सो यहाँ पे 2 अदर सिटीज़ के लिए भी कुछ प्लान अनाउंस किए गए हैं जो कि हैं तेजपुर और सिलचर। तेजपुर जो सिटी है तो वहाँ पे राजभवन देखिए बनाया जाएगा और उसको डेवलप किया जाएगा एज आ कल्चरल कैपिटल ऑफ स्टेट के रूप में। और जो सिलचर सिटी है, अगर इसकी बात करें, वेल हाउस मिनी सेक्रेटरी अलॉन्ग विद द चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, तो चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस भी यहाँ पे होगा और मिनी सेक्रेटरीट हाउस के रूप में भी इसको बनाया जाएगा। तो ये 2 सिटी के बारे में भी प्लान, इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखना है। असम स्टेट की बात करें, फॉर्मेशन हुई थी इसकी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर, सीएम है हिमांता विश्व शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा सीट्स हैं 14, राज्यसभा की हैं 7 और असेंबली सीट्स हैं 126। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में है काजीरंगा, नामेरी, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा, औरंग रायमोना फॉरेस्ट सेंचुरी एंड देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब ये लोकेटेड है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल 2025 स्टार्टेड? कहाँ पे शुरू हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव? तो ये स्टार्ट हुआ है कहाँ पे? हरियाणा स्टेट में। हरियाणा के जो सीएम है नायब सिंह सैनी, उन्होंने 7 दिन के इंटरनेशनल सरस्वती जो महोत्सव है इसे इनॉग्रेट किया है। ये महोत्सव देखिए 4 फरवरी तक चलेगा। इसमें बहुत सारे सेमिनार, कल्चरल इवेंट, इवन सरस मेला भी जो है यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो स्टेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हरियाणा। अगला क्वेश्चन ऐसे भी मार्क करेगा, ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु हैज़ गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द स्टेट और UTWX इन द रिपब्लिक डे परेड 2025? इस बार की गणतंत्र दिवस झांसी की जो परेड थी उसमें जितनी भी झांकी देखिए दिखाई गई थी उसमें नंबर 1 प्लेस हासिल किया है उत्तर प्रदेश की झांकी ने। इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी का जो थीम रखा था उन्होंने, वो रखा था महाकुंभ। तो महाकुंभ को इस बार जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। ऑल्सो देखिए जो बेस्ट मार्चिंग डिटैचमेंट सर्विसेज में बात करें तो जम्मू कश्मीर राइफल को ऑनर किया गया और बेस्ट मार्चिंग डिटैचमेंट CAPF जो ऑक्सिलरी फोर्स है इसमें अवार्ड मिला है किसे? फर्स्ट प्लेस मिला है दिल्ली पुलिस को। ठीक है, तो ये ज़्यादा याद रखिएगा कि यूपी का जो WX है उसको फर्स्ट पोजीशन हासिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टीन कार्ला कैंगलू हैज़ बीन गिवन द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। कौन सा ऑनर दिया गया है इन्हें? प्रवासी भारतीय सम्मान। ठीक है, ये बताना है कि किस कंट्री की ये प्रेसिडेंट है। राइट आंसर, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की जो है ये प्रेसिडेंट हैं जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया। ये मिला है उनके जो एफर्ट्स रही हैं टू रेस इंडियाज रेपुटेशन इंटरनेशनली। ठीक है, उनकी जो असाधारण उपलब्धि रही और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की जो रेपुटेशन उन्होंने बढ़ाई है उसी के ऑनर में उनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट कंट्रीब्यूशन वाज हरिमन शर्मा ऑनर्ड विद द पद्मश्री 2025? सो देखिए हरिमन शर्मा जो है इन्हें कौन सा ऑनर मिला है? पद्मश्री। किस योगदान के लिए? तो इन्हें मिला है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन एग्रीकल्चर। भारत का जो कृषि क्षेत्र है उसमें योगदान के लिए उनको पद्मश्री से जो है वो सम्मानित किया गया है। हरिमन शर्मा जो हैं हिमाचल प्रदेश से हैं जिनको मिला है पद्मश्री अवार्ड। इन्होंने जो है वो डेवलप किया था एक इनोवेटिव सेल्फ पॉलिनेटिंग लो चिली एप्पल वेराइटी। तो एक एप्पल की वेराइटी जिसका नाम रखा था HRMN99। तो इसे जो है इन्होंने जो है वो डेवलप किया था। तो कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ही उनको पद्मश्री से ऑनर किया गया। थोड़ा सा पद्म अवार्ड्स के बारे में बात करें तो इस बार टोटल 139 पद्म अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हुई है जिसमें 7 अवार्ड दिए जाएंगे पद्म विभूषण, 19 अवार्डीज पद्म भूषण के हैं और 113 है किसके? पद्मश्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द महाराजा हरि सिंह अवार्ड?
महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है किसे? मनोज सिन्हा। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, जिन्हें ऑनर किया गया है महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बाकी ऑप्शन करा देती हूँ। उर्वशी सिन्हा की बात करें तो अभी रिसेंट इनको गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज़ मिला। टी गोपाल कृष्णन की बात करें तो रिसेंटली इनको आर के श्रीकांतन ट्रस्ट अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया था। एंड प्रतिभा सतपथी उड़ीसा की पोएट हैं, उड़िया पोएट हैं, जिनको ऑनर किया गया है या जिन्हें रिसीव हुआ है गंगाधर नेशनल अवार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बाकी भी ऑप्शंस याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा, इन्हें महाराजा हरि सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड इन्हें देखिए मिला है जम्मू कश्मीर में जो भी देखिए वहाँ पे सुधार के लिए या प्लानिंग बनाने में जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा, उसी को ही मान्यता दी गई इस अवार्ड के ज़रिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन एथलीट जिन्होंने खुद का ही नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया और गोल्ड मेडल जीता है वुमेंस की 60 मीटर इंडोर हर्डल्स एट दी मीटिंग डे नैंटिस मेट्रोपोल 2025। तो कौन सी इंडियन एथलीट है? तो इनका नाम याद रखेंगे ज्योति यारार जी। ये भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने वुमेंस की 60 मीटर इंडोर हर्डल्स में कौन सा मेडल जीता। ठीक है, तो याद रखेंगे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। स्टैटिक जीके के बारे में बात करें, पहला क्वेश्चन देखिए, दिस इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, किसे कहते हैं? तो सेल का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। दिस इज कंसिडर एज इम्पॉर्टेंट गैस फॉर ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में जो इम्पॉर्टेंट गैसेस होती हैं वो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। किसने ह्यूमन बींग के ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक? जो भूकंप आती है उसकी इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करता है सीस्मोग्राफ। विच सॉल्ट इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द ओशियन? समुद्र में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा सॉल्ट होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन है? कॉपर। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज ड्यूरिंग डाइजेशन? ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट इसे कन्वर्ट करता है? पेनक्रियाज। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म? तो प्रिज्म में आपने देखा होगा जो लाइट होती है वो अलग अलग कलर्स में जो है स्प्लिट हो जाती है। इसके पीछे का रीज़न है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वाई द नीडल ऑफ आयरन स्विम ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट इज केप्ट जेंटली? तो इसका रीज़न है ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो यूनिट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, तो नॉइस पोल्यूशन की यूनिट होती है डेसिबल। एक्स रे रीजन ये लाई करता है गामा रे और अल्ट्रा वॉयलेट रेस के बीच में। तो ये हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस भी हो गए हैं। रिवीजन टाइम में बात करते हैं कल के क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस कंट्री ने 2025 को डिक्लेयर किया ईयर ऑफ द कम्युनिटी? तो ये किया है यूएई ने। रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? पहला देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव है ये कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। रिसेंटली किस इंस्टीट्यूट ने सेटअप किया एक सेंटर टू डेवलप ज़ीरो वेस्ट टू बायोप्लास्टिक? इस केंद्र की स्थापना की आईआईटी मद्रास ने। एडवांस्ड टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया? तो ये डेवलप किया है डीआरडीओ ने। वेयर वॉज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी डायलॉग हेल्ड? पहला देखिए जो प्रौद्योगिकी संवाद है ये आयोजित किया गया है बेंगलुरु सिटी में। विच स्टेट सीएम हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम? और इसका नाम रखा है कवचम। तो इनॉग्रेट किया केरल के चीफ मिनिस्टर ने। विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड पी सूर्यराज एज इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? तो ये अपॉइंट हुए हैं कौन से बैंक में? धनलक्ष्मी बैंक में।
हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2025? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है इससे ऑनर किया गया किसको? जसप्रीत बुमराह को। हु इनॉग्रेटेड द 38 नेशनल गेम्स रिसेंटली? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, देहरादून इंडिया में। तो ये हमारे जो है रिवीजन क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब कल के टेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें तो पहला क्वेश्चन क्या था? जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड देखिए अभी लॉन्च किया गया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थापित किया गया? निज़ामाबाद तेलंगाना में। सेकंड क्वेश्चन था वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट जो एक्सप्रेसवे टनल है ये कंस्ट्रक्ट की है किसने? चाइना ने। तो थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक यू। आप सभी ने हमें आंसर बिल्कुल सही किए हैं। एंड आज कमेंट रखा है हमने साक्षी शर्मा। इसी तरह हम आज के क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज़ फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा? जब मैग्मा ठंडा हो जाता है उसके क्रिस्टलीकरण से कौन सी चट्टान देखिए बनी है? रॉक्स पर देखिए आपको एक ऑल्सो वीडियो भी दी गई है जिसमें हमने रॉक्स क्या है, उसके क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल्स, एमसीक्यू सभी यहाँ पे डिस्कस करा है। तो ज्योग्राफी की एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है, उसमें आपको मिल जाएंगी ये सभी वीडियोस। इसका आंसर लिखिएगा। और सेकंड क्वेश्चन है देखिए, इनमें से कौन सी चट्टान है, कौन सी रॉक है जो कि पानी में तैरती, फ्लोट करती है? तो ये आपको बताने हैं हमें कमेंट बॉक्स में। एंड इसी के साथ आज का हमारा ये डेली सीए का सेशन यहाँ पे होता है फ्रेंड्स कंप्लीट। इफ़ यू लाइक द सेशन डू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।